हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जरूर से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर BLZ कॉइन के ऊपर मैंने कॉल लिया था, तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट BLZ में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे पर्सनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि एक्जैक्टली मैं सही आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि व्हाई डिड आई हैव टेकन द कॉल इन BLZ और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि एक्जैक्टली इस मार्केट के अंदर कैसे करके हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं 1 आवर पे चलता हूँ और 1 आवर पे मैं VLZ के चार्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में VLZ के टाइम यहाँ पर जो है चार्ट को ले लेता हूँ। तो VLZ अगर आप देखोगे तो VLZ मुझे यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो VLZ के प्राइस के अंदर हमें यहाँ से एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, जो कि मुझे इसी जोन के आसपास मिला। ठीक है, तो मैं इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था एंड व्हेन द VLZ टुक द ब्रेकआउट तब मैंने अपना एंट्री लगाई। ठीक है, तो ये जो जोन है इसी जोन से मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम मुझे सफिशिएंट वॉल्यूम देखने को मिला ब्रेकआउट में। दिस वॉल्यूम इज नॉट लेस वॉल्यूम, जो कि यहाँ पर एक सफिशिएंट वॉल्यूम होता है कि एक सिग्नल को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा वॉल्यूम देखने को मिला। फिर मैंने यहाँ पर जो है और भी ऐसे बहुत सारी चीजें देखा, प्राइस एक्शन देखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर कैंडल्स को देखा कि एक्जैक्टली कैंडल्स के अंदर क्या स्ट्रेंथ है या नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर BLZ को देखा, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में यहाँ से मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे BLZ रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, प्राइस नीचे आया एंड अगेन वी गॉट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद BLZ के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अगेन अगर आप देखोगे तो रिसेंटली प्राइस ने जब इसी जोन से यहाँ पर ब्रेकआउट लेने की कोशिश की, लेकिन प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट यहाँ पर एज कम्पेयर टू दिस जोन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने जब रिजेक्शन लिया था तो प्राइस यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अगेन प्राइस ने जब यहाँ से रिजेक्शन लिया तब प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आया। अगेन जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तब प्राइस ने रिजेक्शन लिया, बट यहाँ पर प्राइस डिड नॉट ब्रेक दिस लॉ, जो कि है 0.5278। यहाँ तक प्राइस इसी जोन का यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं किया एंड प्राइस अगेन यहाँ से जो है प्राइस ने मूवमेंट ली। और यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर एंट्री लिया ना, तब जब BLZ के प्राइस ऊपर जा रहा था तब मेरा यहाँ पर यही था कि एक्जैक्टली इसके अबव जाओ। ठीक है, तो इसके अबव जाता है तब मैं अपना एंट्री जरूर से ले लूंगा। तो एक्जैक्टली यहाँ पर इसके बाद गया, बट यहाँ पर अचानक से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर ऐसे कोई खास रेजिस्टेंसेस भी नहीं है जिससे BLZ को यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो एक्जैक्टली व्हाई डिड माई SL हिट इन BLZ, तो इसको लेकर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। बट जो भी है यहाँ पर अभी इस टाइम पे ऐसे होता है ना कि एक्जैक्टली मान लो कि आपने कुछ टेक्निकली चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ की है या फिर आपने यहाँ पर गलती की है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको पता लगता है तो दैट मीन्स कि उसको आप सुधारते हो। ठीक है, एक्जैक्टली यहाँ पर मेरे से इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर गलती हुई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इसको सुधार लेता हूँ। बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो ऑलरेडी प्राइस एवरीथिंग वाज फाइन, बट यहाँ पर स्टिल हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे आई डोंट नो, बट यहाँ पर स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि इट वाज माय फॉल्ट। बट यहाँ पर स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर से समझना पड़ेगा, क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर कुछ रेगुलेट होता है ना तब जाके जो आप यहाँ पर ऐसे चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखोगे तो ऐसे चीज़ें जो है हमें देखने को नहीं मिलती। अगर ब्रेकआउट कोई भी चीज़ ले रहा है दैट मीन्स कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट भी लेगा। ठीक है, तो स्टॉक में जाके भी आप चेकआउट भी कर लेना, बाकी क्रिप्टो के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर इसके पीछे क्या रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली अगर एक ट्रेड के अंदर ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मनी इज नॉट दैट बिग थिंग, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना उसके बाद चार्ट देखने का मन भी नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर देखो, और स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पर आप यहाँ पर कंफर्मेशन लेके ट्रेड मार रहे हो, उसके बावजूद भी आपका यहाँ पर सेल्स हिट हो रहे। ठीक है, विच इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग। बाकी जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनको ये चीज़ ज़रूर से पता होगा। बट यहाँ पर एक्जैक्टली क्यों हमें प्राइस के अंदर अचानक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, तो उसके पीछे रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ
टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जिन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि एग्जैक्टली लोग पंप एंड डंप करते हैं। पंप एंड डंप का मतलब यही है कि ग्रुप के अंदर लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख लोग ऐसे रहेंगे, और जहाँ पर ग्रुप का जो ओनर है वो बोलेगा कि अभी इस टाइम पे सेल करो, अभी इस कॉइन को सेल कर दो। तो मान लो कि यहाँ पर एक 3 लाख ग्रुप में से अगर यहाँ पर 50,000 लोग भी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेल करेंगे, मान लो कि उन्होंने यहाँ पर अपना फंड मिनिमम फंड सब $100 करके लगाओ, तो $100 करके अगर सब लोग यहाँ पर जो अपना सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो 50,000 में कितना ज़्यादा डंप हो सकता है, आप खुद से समझ लेना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पर पंप एंड डंप की सिस्टम होती है, तो जिसके कारण हो सकता है कि हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। आई डोंट नो एनीथिंग कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बाकी यहाँ पर जहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैसे हिट हुआ, उसके पीछे मेरा क्या गलती थी। बट यहाँ पर इस टाइम पे मैंने आपको दिखा भी दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए, सब बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैंने आपको एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ताकि आप जो है इस चीज़ को नोट करके भी रख सकते हो। बाकी आप अपने एंड से भी ज़रूर से BLZ के चार्ट को देखना, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप देख लेना, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट BLZ के यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को लग रहा था, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो आइडिया था ना वो BLZ के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि प्राइस अगर ऊपर आया ना तो प्राइस सबसे पहले तो इसी जोन के आसपास यहाँ से 3 to 4% प्राइस को मूव करना चाहिए था, जो कि सबसे पहले ये जो वीक है 6.6%, 5.67%। एंड लेटर ऑन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जो है 7 यहाँ पर 14% कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर मूवमेंट हो। बट यहाँ पर जिसने भी डंप करवाया मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर प्राइस अगर अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस प्राइस मूव करता तो प्राइस इजीली 13 to 14% के आसपास मूव करता। बट यहाँ पर मेरा और इसके ऊपर डिस्कस करने का मन नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया है, आई नो कि बहुत लोग गाली भी दे रहे होंगे, ऐसा होता है, हमेशा ये होता है। बट यहाँ पर दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न, एंड यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ज़रूर से देखनी चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाई, तो क्रिप्टो इज काइंड ऑफ ए मार्केट जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी पलट सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ चलो, एंड अपने ट्रेड के अंदर कम से कम लिवरेज लेने की कोशिश भी करो, ठीक है। तो BLZ का ये जो SL हिट हुआ है ना, तो उसके बाद से मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक्जैक्टली अगर इतने कंफर्मेशन के बाद भी अगर प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हो रही है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में क्विकली कि एक्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर BTC के अगर प्राइस को देखो तो BTC के प्राइस के अंदर भी हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे BTC का प्राइस 30,276 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से BTC हमें समर अराउंड कुछ इस तरीके से BTC के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस कुछ इस तरीके से जोन पे आएगा 30,100 के आसपास। एंड अगेन हमें BTC के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी मैं इस वीडियो को मैं बस यहाँ पर ही रख रहा हूँ, मैं BLZ के लिए ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जितने भी लोगों का सीखने का मन है तो वो ज़रूर से वीडियो को देख ले, ताकि उनको यहाँ पर चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।